हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 11। तो बच्चों, अब हम केमिस्ट्री क्लास से अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का। तो बच्चों देखो, अभी तक तो 10th तक तो केमिस्ट्री एक ही घर में रहती थी, फिज़िक्स और बायो के साथ, है ना। साइंस की एक ही बुक होती थी, उसी का एक पार्ट था केमिस्ट्री। हम तीनों को एक साथ पढ़ते थे, तीनों एक ही घर में रहते थे। अब बच्चों केमिस्ट्री बड़ी हो गई, हम भी बड़े हो गए, तो अब केमिस्ट्री का अलग से एक पूरा सब्जेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो केमिस्ट्री का पूरा अलग सब्जेक्ट होगा 11th में भी 12th में भी, दोनों की अलग अलग बुक होंगी, दो दो पार्ट होंगे। ठीक है। और हाँ, इजी है केमिस्ट्री, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तुम 100% सीख जाओगे अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो। ठीक है बच्चों, पहली बात तो देखो, अब पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट ही बना दिया 11th में भी 12th में भी, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगी ना, तभी तो बनाया ऐसे थोड़ी। तो बच्चों मालूम है केमिस्ट्री तुम्हें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखते हैं कि पहले केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारे से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे हेयर से स्टार्ट करते हैं। हेयर तुम्हारे प्रोटीन से बने हैं, सीरिन से। ठीक है, फिर बात करते हैं तुम्हारे टीथ वगैरह की, वो किससे बने हैं, फॉस्फेट वगैरह से, कैल्शियम वगैरह से। कैल्शियम से बने हैं मेनली टीथ, है ना। फिर हम बात करते हैं तुम्हारी स्किन वगैरह की, वो किससे बनी है, वो बनी है तुम्हारी कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, कार्बन हाइड्रोजन से, इन सब से मिलके। फिर तुम्हारी हड्डियों की बात कर लेते हैं, बोन्स की, वो किससे बनी है, कैल्शियम से बनी है, फॉस्फेट से बनी है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी में इतने सारे केमिकल। ठीक है, और फिर अभी हमने रेस्पिरेशन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन वगैरह रिलीज़ कर रहे हैं, ये भी केमिकल्स की पार्ट है। ठीक है, हमारी लाइफ को जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट, पानी, H2O, वो भी क्या, केमिस्ट्री का ही पार्ट है ना। ठीक है, अभी मान लो तुम चेयर वगैरह पे बैठे होगे, इस वीडियो को देख रहे होगे, तो जैसे ही तुम चेयर पे बैठे हो, वो किससे बनी है, प्लास्टिक वगैरह से बनी है। प्लास्टिक किससे बने होते हैं, पॉलीमर से। पॉलीमर क्या होता है, बहुत सारे एटम्स में मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं बड़े बड़े, और पॉलीमर को फॉर्म कर लेते हैं। तो पॉलीमर भी केमिस्ट्री का एक पार्ट है ना। अभी तुम जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, उस मोबाइल की जो स्क्रीन है, वो जो ग्लास की स्क्रीन है, वो किससे बनी है, क्वार्ट्स की, वो भी केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, अब तुम्हारे फ़ोन में जो मेमोरी कार्ड वगैरह मान लो तुमने डाला हुआ है, वो किससे बना होता है, सिलिकॉन मेटल से, सिलिकॉन का मटेरियल होता है वो। ठीक है, तो सिलिकॉन वगैरह से बना होता है, वो भी केमिस्ट्री का पार्ट है। बहुत ही अच्छे। और तुम्हारे मोबाइल में बैटरी वगैरह, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, वो भी तुम्हारा केमिस्ट्री का ही पार्ट है ना बच्चों। मान लो तुम चेयर पे बैठे हो जो कि लकड़ी की है, लकड़ी भी किससे बनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह से मिलकर बनी होती है। ठीक है बच्चों, देखो ये तो हमारे जो अभी तुम बैठे हो वहीं पे इतनी सारी केमिस्ट्री है। ठीक है, अब तुम्हारे घर में इन्वर्टर्स वगैरह होंगे, उसकी बैटरी, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह होता है, वो भी सब केमिस्ट्री से ही चलती हैं। तुमने भी मान लो फ्रूट वगैरह खाया होगा। ठीक है, फ्रूट वगैरह खाया, उसके अंदर सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, उसके अंदर भी सब केमिस्ट्री का ही है ना, सब वो सब मतलब लाइक केमिकल से मिल के बने होते हैं। लाइक उसके अंदर केमिकली एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, तुमने सुना भी होगा, 10th में पढ़ा भी होगा। और हाँ, हम इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं आजकल, इतनी सारी डिसीज़ हो गई हैं, इतनी सारी दवाइयाँ लेते हैं, उसके अंदर भी सब केमिकल ही है, सब केमिकल से मिल के बनाया ना। इतने सारे केमिकल तुमने देखा होगा, वाइट गोली, ग्रे गोली, ये सब किससे, केमिकल से मिल के बने हैं सब केमिस्ट्री। तुम CID वगैरह देखते होगे, उसके अंदर वो डॉक्टर वगैरह होता है, वो बता देता है कि किसी बॉडी की इतनी देर पहले डेथ हुई है ना। वो सब डॉक्टर बता देता है कि उसने ये खाया होगा इसलिए डेथ हुई है, इसने ये खाया, मतलब वो सब क्या, केमिकल रिएक्शन से, केमिस्ट्री का यूज़ करके, है ना। अब बात कर लेते हैं तुम्हारे फार्म फार्म वगैरह की, खेतों वगैरह की, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट होती है पेस्टिसाइड, यूरिया वगैरह, तुमने सुना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉम्ब वगैरह की, वो किससे बने होते हैं, वो TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, तुम्हारा अमोनियम नाइट्रेट, ये भी सब केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री का यूज़ बॉम्ब वगैरह बनाने में भी है। अब बात कर लेते हैं तुम्हारे जो तुम गहने पहनते हो, ऑर्नामेंट्स पहनते हो, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनम, ये सब किसका पार्ट है, केमिस्ट्री के तो एलिमेंट है ना बच्चों। सही है। और अब देखो कि जब तुम खुश होते हो तब भी तुम्हारी बॉडी में कोई केमिकल रिलीज़ होता है, सैड होते हो तब भी कोई केमिकल रिलीज़ होता है। मतलब हर एक फीलिंग के लिए भी केमिकल है। जैसे मान लो तुम्हें लव हो गया, उसके लिए ऑक्सीटोकिन केमिकल है, वो रिलीज़ होता है तुम्हारी बॉडी में। अब आजकल तुम, कोरोना वायरस चल रहा है ना, बार बार सैनिटाइज़र से हाथ धो रहे हो, सैनिटाइज़र से हैंड सैनिटाइज़ कर रहे हो, उसके अंदर भी केमिकल वगैरह है, ग्लिसरॉल वगैरह मिल के बने हैं। तुम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हो, उसके अंदर पेट्रोल वगैरह यूज़ हो रहा है, डीजल हो रहा है, वो किससे बना है, केमिस्ट्री से, केमिकल से मिल के बना है। तो बच्चों देखो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट है, लाइक अभी तो और भी हर जगह लाइक ऑलमोस्ट केमिस्ट्री है। तो बच्चों इसलिए केमिस्ट्री को 11th और 12th में एक अलग ही सब्जेक्ट बना दिया, मतलब है ना, कि लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के लिए भी।
हालांकि फ़िज़िक्स और बायो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे कि सर बस केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं, फ़िज़िक्स और बायो भी इतनी इंपॉर्टेंट है, इवन पूरी साइंस ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। जितनी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है उतनी फ़िज़िक्स इंपॉर्टेंट है, उतनी ही बायो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। मैथ्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। क्योंकि देखो बच्चे 12th करके निकल जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या है। तो आज हम अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। और हाँ, बातों बातों में बताना ही भूल गया, माई सेल्फ मयंक, मैं तुम्हें आज से केमिस्ट्री टीच करूँगा। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लेना, धीरे धीरे चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग साथ साथ पूछ के चलना। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री को ना हम साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल से बनी होती है। तो केमिस्ट्री का एक दूसरा नाम ये भी है कि साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों देखो केमिस्ट्री है क्या। हमने देखा कि केमिस्ट्री के आसपास हमारे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतनी सारी रिएक्शन, और ये हमें पता भी नहीं है। तो ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, मतलब लाइक जितना भी हमारे पास आसपास मैटर है ना, सॉलिड लिक्विड गैसेस सब जितने भी मैटर हैं, उन सब का पढ़ना कि लाइक उन सब की स्टडी की, वो किस चीज़ से बने हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और उनका कन्वर्जन कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में किस तरह से बदला जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों। और मैटर क्या होता है? जो भी हमारे आसपास है मैटर, जिसका कुछ ना कुछ स्पेस है ना, जिसका कुछ ना कुछ मास है, वो क्या है? मैटर। मैटर जनरली कितने टाइप के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा वगैरह भी होते हैं, बट वो हमारे काम के नहीं है। तो देखो बच्चों, केमिस्ट्री क्या है? जो भी हमारे आसपास मैटर है उसकी स्टडी को किस चीज़ से बना है, ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये जनरल सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और हाँ, तुम्हें अगर ये सब लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जस्ट इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का, क्योंकि अब हमारे क्वेश्चन पेपर में तो इस सब में से नहीं आने वाला, जस्ट ये बेसिक आइडिया है चीज़ों का। अब बच्चों देखो, केमिस्ट्री की ना 3 ब्रांच होती हैं। केमिस्ट्री के अंदर भी, एक केमिस्ट्री घर के अंदर भी 3 अलग अलग घर हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों अगर तुमने कभी सुना हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? कार्बन और हाइड्रोजन वाली केमिस्ट्री। इसके अंदर जितने भी तुम केमिकल पढ़ोगे ना, सब जनरली ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिले होंगे, है ना। थोड़े बहुत और भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, बट जनरली कार्बन और हाइड्रोजन से ही इसके अंदर मेनली होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलके पूरी की पूरी एक घर ही खड़ा कर देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, आपको मालूम होगा। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितनी भी हम बाकी केमिकल की स्टडी करते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं कि मेटल वेटल के बारे में, कि तुम्हारा आयरन कैसे आया, आयरन का क्या स्ट्रक्चर होगा, है ना, कि गोल्ड क्या है, गोल्ड को धरती से कैसे निकालेंगे, क्रिस्टल वगैरह, नमक कैसे बनेगा, है ना, डायमंड कैसे बनेगा, मिनरल वगैरह की हमारी बॉडी से किस तरह से मेटल वेटल को निकालेंगे। ये सब यानी कि जितने भी बाकी के एलिमेंट हैं कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, उसके अलावा हम मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी सबको हम स्टडी करते हैं। एक तीसरी केमिस्ट्री आती है फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, अब फिज़िकल केमिस्ट्री देख लो, ये तीसरी ब्रांच है केमिस्ट्री की। फिज़िकल केमिस्ट्री ना बच्चों देखो, फिज़िकल केमिस्ट्री के नाम में ही फिज़िक्स आ रहा है, तो इसके जितने भी प्रिंसिपल सिद्धांत वगैरह होते हैं वो फिज़िक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, कि जितने भी तुम्हारे केमिकल सब्सटेंस है वो सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे, सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैस में, और हाँ, ये सॉलिड लिक्विड गैस किस चीज़ों से मिलकर बने होंगे, इनकी कंपोजिशन वगैरह क्या होगी, है ना। और इसके अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि तुम्हारा कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, किस रेट से होंगी, जिसको केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, किस एनर्जी से रिलीज़ होगी, केमिकल रिएक्शन में क्या एनर्जी रिलीज़ होगी, देनी पड़ेगी या रिलीज़ होगी, वो सब हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हालांकि केमिस्ट्री के और भी ब्रांचेस हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बट वो अभी हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की इतनी 3 है। ठीक है बच्चों, ये सब था बेसिक आइडिया कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं उस सब चीज़ों का हमें आइडिया तो होना चाहिए ना, कि अब हम पूरे 2 साल देने वाले हैं। और बच्चों बिलीव में केमिस्ट्री बहुत ईजी सब्जेक्ट है अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। अब देखो, ये सब है हमारा केमिस्ट्री का बेसिक आइडिया। अब केमिस्ट्री को पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? एक तो बच्चों सबसे पहले तो 11th की केमिस्ट्री को एक्चुअली पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? पहली बात तो तुम्हें बेसिक लाइफ का तुम्हें आइडिया लगेगा कि हमारी लाइफ में इतना सारी रिएक्शन हो रही है, ये सब हो रहा है, कि क्या रीज़न है ना, कि गोल्ड किस तरह से निकालते हैं,
ये सब केमिकल किस तरह से बनते हैं, ये तुम्हें आइडिया तो होना चाहिए ना। तो मतलब इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ बच्चों, केमिस्ट्री में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118 120, बट ये 118 120 एलिमेंट मिलके ही पूरा मिलियन लाखों करोड़ों मतलब अरबों एलिमेंट बना देते हैं मिलके, 118 120 मिलके। यानी कि हैं तो बस 118 120 लोग, बट यार आपस में मिल के कॉम्बिनेशन कर करके लाखों करोड़ों बना देते हैं ना, मतलब मिलियन ट्रिलियन है ना। बस पीरियोडिक टेबल ही तो है जो केमिकल के एलिमेंट है, उनसे ही कितना सारा मिल जाता है। तुम देख रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन ने पूरी केमिस्ट्री खड़ी कर दी है ना। अच्छा, हम बात कर रहे थे 11वीं की केमिस्ट्री पढ़नी क्यों इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, पहली बात तो बेस, 11 से मेनली बेस स्टार्ट होता है, 10 तक तो तुम बिल्कुल बहुत थोड़ा ही पढ़ते हो। अगर मान लो किसी घर का अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उसको आगे जैसे आगे जाके वो लंबे टाइम तक थोड़ी वो घर टिक पाएगा। मतलब कि जब उसका बेस ही वीक रहेगा तो आगे जाके चीज़ों को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो बेस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा अगर तुम 11वीं की केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे। हालांकि 12वीं की केमिस्ट्री और 11वीं की केमिस्ट्री में इतना लिंक नहीं है, बट 12वीं की केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए तुम्हें 11वीं की केमिस्ट्री आनी चाहिए, है ना। कि आगे भी तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो वहाँ भी तुम्हारी 11वीं की केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी। दूसरा, जेई नीट के लिए, जेई नीट का एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट बच्चे देते ही हैं, वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा 12वीं की केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के लिए। हालांकि 11वीं 12वीं का इतना लिंक नहीं है, बट फिर भी अगर तुम्हें 12वीं को अच्छे से समझना है तो तुम्हें 11वीं को अच्छे से केमिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये सब था बेसिक आइडिया केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और मेरा इंट्रोडक्शन। कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछ लेना, और आप लोग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये सब थी केमिस्ट्री की बेसिक बात है। हम मंडे से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों आप लोग चीज़ों को फॉलो करते रहना, जो भी हम मतलब मैं दूंगा आप लोगों को, तो आपको ईजिली चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है बच्चों। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच बच्चों।